जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आप सभी युवाओं से एक बात कि साथियों, हिंसा मत कीजिए। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि आप हिंसा करोगे तो आपका भविष्य, आपका जो सपना वो बेकार हो सकता है। एक आपके नाम से एफआईआर हुई तो आपने जो सालों से जो सपना सजाया है वो सब खराब हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय सेना ने क्लियर मेंशन कर दिया है, क्लियर कट बोल दिया है, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो जाए, नियम वापस नहीं लिए जाएंगे। दूसरी बात। तीसरी बात, साथियों, जब आपने एक जिम्मा उठाया है भारत माता की सेवा करना, माँ भारती की रक्षा में रहना, तो साथियों पीछे मत हटिए। आप एक बात सोचिए कि आप 4 साल के अंदर आप अग्निवीर की उपाधि लेकर अपनी माँ भारती की सेवा कर सकते हैं और आपको एक अथॉरिटी ये भी मिली है कि आप 25% सैनिकों को हम अपना हमारे पास रखेंगे, परमानेंट रखेंगे। तो साथियों, आप 25% के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? आपने जो सपना सजाया है, आपने इतनी मेहनत की है माँ भारती की रक्षा करने के लिए, तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति से गुजरना पड़े, हम 25% में सिलेक्ट होंगे। तीसरी बात। चौथी बात, साथियों, आपने जो हिंसा कर कर देश को नुकसान पहुंचाया है, माँ भारती का सीना छल्ली किया है ना, वो बहुत गलत किया है। और मैं ये चीज़ गर्व से कह सकता हूँ, मेरे देश का जो युवा जो इंडियन आर्मी की तैयारी करता है, माँ भारती की सेवा में तैयार रहने की तत्पर रहता है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। किसी के भड़कावे में आके, किसी के दबाव में आके ये चीज़ें होती है। पर साथियों, आपने जो ये चीज़ की है अपने गुस्से में आके, ये चीज़ गलत की है। जब आपने भारत माँ का एक सपना देखा था ना कि हमें भारतीय सेना में जाकर पूरे देश की सेवा करनी, और उस देश की सेवा के बलबूते पे आपने जो ड्रीम देखा था, वो चीज़ गलत की है साथियों। जब घर में लड़ाई होती है ना, तो दूसरे इंसान को मौका मिलता है। दूसरा इंसान कहाँ क्या हो सकता है आप सभी को पता है, तो उन लोगों को मौका मत दीजिए। घर का झगड़ा घर के अंदर संटिए, दूसरे को मौका मत दीजिए। चौथी बात। पांचवी बात, साथियों, अपने माँ बाप, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। जब उनका बच्चा 25 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में किसी भी प्रकार से, किसी भी केस फाइल होने के कारण वो अपने सपनों से, अपने ख्वाबों से, अपना जो लक्ष्य, जो अपना ड्रीम उसने बनाया है, उससे पिछड़ता है, तो शायद उसके माँ बाप जो दुख तकलीफ देखते हैं, उससे ज़्यादा वो आप सभी को जो भड़काने वाले हैं वो नहीं देख सकते। उनकी तरफ भी देखिए। छठी बात, साथियों, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, हिंसा से कभी किसी का भला नहीं हो सकता। अपने देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहिए और अपने देश का सम्मान कीजिए, देश के साथ में बनकर रहिए। तीसरे इंसान को मौका मत दीजिए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जो ताकत है वो देश का युवा होता है। और जब देश का युवा ऐसी हरकतें करता है देश में रहकर, तो तीसरे इंसान को मौका मिलता है। तो वो चीज़ हरकतें मत कीजिए साथियों। हमारे देश का मामला है, देश में रहकर संटी इस चीज़ को, ऐसी तुच्छी हरकतें करके देश का नाम मत खराब कीजिए। आप सभी को पता है, भारत की सेना का नाम हर एक जो बड़ी कंट्री जो अपने आप में योद्धा समझती है अपने आप को, उनमें से एक नाम आता है। उस नाम को नीचे मत गिरने दीजिए। माँ भारत और भारत माता का सीना छोटा मत होने दीजिए ऐसे झगड़े और ऐसी गलत धारणाएं करके। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।